भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज है संत वेश का आदर करने वाले भक्तों का। रंगनाथ को सदन करन बहुबुद्धि विचारी, कपट धर्म रच जैन द्रव्य हित देह विसारी। हंस पकड़ने काज बधिक बानो धरि आए, तिलक दाम की सकुच जान तिन आप बंधाए। सुतवध हरिजन देख के दै कन्या आदर दियो, आशय अगाध दुह भक्त को हरितोषण अतिशय कियो। मामा और भांजे इन दोनों भक्तों के अभिप्राय अत्यंत ही गंभीर थे। इन्होंने अपनी लोकवेद से विलक्षण भक्ति के द्वारा भगवान को अत्यंत प्रसन्न किया। इन्होंने श्री रंगनाथ जी का मंदिर बनवाने के लिए धन प्राप्त करने के अनेक उपाय सोचे, परंतु धन प्राप्ति नहीं हुई। तब छल करके जैनी बन गए। धन हेतु अपने शरीर का भी त्याग किया। मानसरोवर निवासी हंस भक्तों को पकड़ने के लिए बहेलिए लोग वैष्णव संतों का वेश बनाकर आए। वे हंस भक्त तिलक और कंठी का आदर करके संकोचवश जानबूझकर स्वयं बंध गए। वेशधारी भगवत भक्त द्वारा अपने लड़के की हत्या हुई जानकर भी सदाव्रती भक्त ने उस वैष्णव भक्त को अपनी कन्या ब्याह कर उसका अधिक आदर किया। श्री प्रियादास जी ने मामा भांजे के इस दिव्य भाव का वर्णन अपने कवित्व में इस प्रकार किया है। आशय अगाध दो भक्त मामा भांजे को दियो प्रभु तोष, ताकि बात चित धारिये। घर तैन कसी चले बन को विवेक रूप, मूर्ति अनूप बिन मंदिर निहारिये। दक्षिण में रंगनाथ नाम अभिराम जाको, ताको ले बनावे धाम काम सब टारिये। धन के जतन फेरे भूमि पे न पायो कहूँ, चहूँ दिशि हेरी देखो भाइयों सुख भारिये। मंदिर सरावगी को प्रतिमा सो पारस की, आरस न कियो वेद न्यू नहु बतायो है। पावे प्रभु सुख हम नरक हूँ गए तो का, धरक न आई तब कान ले फुकायो है। ऐसी करी सेवा जासो हरि मति केवरा ज्यों, सेवरा समाज सब नीके के रिझायो है। दियो सौंपी भार तब लेवे को विचार करे, हरे कौन राह भेद राजन पे पायो है। मामा रहो भीतर और ऊपर सुभान जो हो, कलश भंवर कली हाथ सो फिरायो है। जेवरी ले फांसी दियो मूर्ति सो खींच लई, और बार वह आपनी के चढ़ी आयो है। कियो हो जो द्वारता में फूली तन फंसी बैठो, अति सुख पाए तब बोल के सुनायो है। काट ले वो शीस ईश भेष की न निंदा करें, भरे अंक बारी मन कीजियो सवायो है। काट लियो शीस इच्छा को विचार कियो जियो, नहीं भाई तऊ चाह मति पागी है। जो पे तन त्याग करो कैसे आस सिंधु तरो, ढरो वाही और आयो नीव खुदे लागी है। भयो शोक भारी हमें हुए गई अवारी काहू, और न विचार देखे वही बड़ भागी है। भरी अंकवार मिले मंदिर संवार झिले, खिले सुख पाए नैन जाने जोई रागी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। संत वेश निष्ठ हंसों की कथा। एक राजा थे, उसे कुष्ठ हो गया था। वैद्यों ने कहा कि हंसों को मारकर बनाई हुई औषधि से ही आपके देह का कुष्ठ अच्छा हो सकता है। राजा की आज्ञा अनुसार 4 बधिक हंसों को लाने के लिए मानसरोवर पर गए, परंतु हंस इन्हें देखते ही उड़ जाते थे। बधिकों ने देखा कि कोई साधु संत जब उनकी ओर जाते हैं तब वे नहीं डरते हैं। इस रहस्य को जानकर चारों बधिक वैष्णव वेश बनाकर फिर मानसरोवर पर गए। हंसों ने इन्हें वैष्णव वेश में देखकर भी यह जान लिया कि ये बधिक ही हैं। वेश बनावटी है, फिर भी वे वेश निष्ठा से अपने को बंधा लिया। बधिक हंसों को लेकर राजा के पास आए। हंसों की संत वेश निष्ठा देखकर भगवान ने वैद्य का स्वरूप धारण किया और उसी राजा के नगर में जाकर यह घोषणा की कि मैं कुष्ठ आदि सभी असाध्य रोगों की सफल चिकित्सा करता हूँ। लोग इन्हें राजा के समीप ले आए। भगवान ने कहा, आप इन पक्षियों को छोड़ दें, मैं आपके शरीर को अभी अभी ठीक किए देता हूँ, बिल्कुल निरोग किए देता हूँ। राजा ने कहा, ये तो बड़ी कठिनता से हमें मिले हैं, कुष्ठ रोग ठीक हुए बिना हम इन्हें कैसे छोड़ दें। यह सुनकर वैद्य जी ने अपनी झोली से औषधि निकाली और पिसवाकर राजा के शरीर पर मलवाई। राजा का कुष्ठ दूर हो गया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने हंसों को छोड़ दिया।
इस चरित्र को देखकर बधिकों ने अपने मन में विचारा कि जिस वैष्णव वेश का पक्षियों ने ऐसा विश्वास किया और उसी के फलस्वरूप उनके प्राण भी बच गए, ऐसे वेश को हम मनुष्य होकर भी अब कैसे छोड़ दें। इस प्रकार वे बधिक सच्चे संत बन गए और उन्होंने वेश का त्याग नहीं किया। उनकी मति भगवान की भक्ति में मगन हो गई। श्री प्रियादास जी महाराज हंसों की इस संत वेश निष्ठा का अपने कवित्तों में इस प्रकार वर्णन करते हैं। कोढ़ी भयो राजा कियो जतन अनेक एकहु न लागे कहो हंस मंगाइए, बधिक बुलाए कही बेग ही उपाय करो, जहाँ तहाँ ढूंढी अहो यहाँ लगी ल्याइए। कैसे करी ल्यावे बे तो रहे मान शर माझ, ल्यावे गो छुटे गो जब जन चार जाइए, देखते ही उड़ जात जाति को पिछान लेत, साधु सोना डरे जाने भेस ले बनाइए। गए जहाँ हंस संत बानो सुप्रशंस देखी, जान के बंधाए राजा पास लेके आए हैं। मान मति सार प्रभु वैद्य को स्वरूप धारी, पूछ के बाजार लोग भूप ढिंग ल्याए हैं। काहे को मगाए पक्षी अच्छी हम करें दे, छोड़ दीजिए इन्हें कहीं नीठ करी पाए हैं। औषधि पिसाए अंग अंगनी मलाए किए, नी के सुख पाए कहीं उनको छुटाए हैं। ले वो भूमि गाँव बलि जाऊँ या दयालुता की, भाल भगता के जाको दर्शन दीजिए। पायो हम सब अब करो हरि साधु सेवा, मानुष जन्म ताकि सफलता कीजिए। करीले निदेश देश भक्ति विस्तार भयो, हंस हित सार जानी ही ये धार लीजिए। बधिक नि जानी जासो खगनी प्रतीति कीनी, ऐसो भेष छोड़िए न राख्यो मति भीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदाव्रती महाजन की कथा। सदाव्रती महाजन अपने सर्वस्व के द्वारा संत सेवा करते थे। इनकी सेवा के प्रभाव से अनेक साधु संत इनके घर पर आते रहते थे। एक बार एक संत आए, इनके यहाँ अत्यंत सुख पाकर सदा इनके घर पर ही रहने लगे। सदाव्रती जी के पुत्र से उनका प्रेम हो गया, नित्य उसी के साथ खेला करते थे। एक दिन उस संत की मति भ्रष्ट हो गई। खेलते खेलते दोनों गांव के बाहर गए। वहाँ संत ने महाजन भक्त के पुत्र को आभूषणों के लोभ में आकर मार डाला और उसके शव को गाड़कर घर को आ गया। घर में माता पिता बाट देख रहे थे कि बालक कहाँ जाकर फंस गया। जब बाट देखते देखते 4 पहर बीत गए, फिर भी लड़का घर नहीं आया। तब भक्त सदाव्रती ने गांव में ढिढोरा पिटवाया कि मेरे लड़के को किसने रोक रखा है। इस बात को जो कोई शीघ्र बता देगा उसे उस लड़के के सभी आभूषण दे दिए जाएंगे। यह घोषणा सुनकर घटना देखने वाले एक सन्यासी ने आकर कहा कि तुम्हारे पुत्र को इसी संत ने मारकर धरती में गाड़ दिया है। यह कहकर भक्त महाजन को वह स्थान दिखा दिया जहाँ लड़का गड़ा था। भक्त सदाव्रती ने कहा, इस सन्यासी को पकड़ लो, इसी ने हमारे लड़के को मारा है। तब घबराकर सन्यासी ने कहा, मैंने देखा था इसलिए बता दिया, मुझे छुड़ा दीजिए, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब महाजन भक्त ने कहा, यदि तुम इस संकट से बचना चाहते हो तो साधु का नाम कदापि मत लो और गांव को छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर चले जाओ। सन्यासी ने यह बात मान ली, वह वहाँ से चला गया। लड़के का अंतिम संस्कार करके सदाव्रती जी घर आए। उन्होंने देखा कि संत जी कुछ उदास हो रहे हैं। संत हर समय इसी सोच में रहते थे कि मैंने कैसा घृणित पाप कर डाला। मैंने अपने आश्रयदाता के ही साथ विश्वासघात किया है और उन्हें असीम दुख में निमग्न कर दिया। मेरे जीवन को धिक्कार है, मैं तो महापातकी हूँ, मेरा प्रायश्चित हो ही क्या सकता है। अतिशय आत्मग्लानि और पश्चाताप के कारण संत अत्यंत संकोच करने लगे। उनके इस परिवर्तन एवं संकोच से महाजन अपने दुख को भुलाकर संत के संकोच को दूर करने का उपाय सोच ही रहे थे कि उनके मन का भाव जानकर उनकी स्त्री बोल उठी कि इन्हें अपनी कन्या देकर आदर सहित घर में रखिए। सदाव्रती जी ने अपनी स्त्री के कथनानुसार संत जी को बुलाकर उनसे प्रार्थना की कि आप कृपया मेरे हृदय का दुख मिट जाए, केवल इसीलिए मेरी पुत्री से ब्याह कीजिए और जब तक मेरा जीवन है आप मेरे साथ रहकर प्रेम का निर्वाह कीजिए। ऐसा कहकर संत के साथ बेटी का विवाह कर दिया। भक्त सदाव्रती जी के पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर अथवा भगवद आदेश से एक दिन उनके श्री गुरुदेव जी घर पर पधारे। इन्होंने ही महाजन भक्त को संत सेवा की महिमा बताई थी
और सेवा करने की आज्ञा दी थी। श्री गुरुदेव ने सदाव्रती से कुशल पूछते हुए कहा कि बालक कहाँ है? इन्होंने उत्तर दिया, अजी वह तो भगवान को प्राप्त हो गया। यह सुनकर गुरुदेव ने कहा, प्रभु ने तुम्हारी परीक्षा ली है, तुम्हारा पुत्र मना नहीं है, इसी से प्रभु ने मुझे तुम्हारे पास आने की आज्ञा दी है। जहाँ उसके शरीर का दाह संस्कार हुआ है, चलकर वह स्थान हमें दिखाओ। संत शिरोमणि गुरुदेव वहाँ गए और उन्होंने भगवान का ध्यान किया। उसी क्षण बालक जीवित होकर आ गया। इस प्रकार भगवान ने संत वेश निष्ठा के माध्यम से भक्ति की परीक्षा लेकर उसकी कीर्ति का विस्तार किया। श्री प्रियादास जी महाराज सदाव्रती जी की इस संत निष्ठा का अपने कवित्वों में इस प्रकार वर्णन करते हैं। महाजन सुनो सदाव्रती ताको भक्तिपन, मन विचार सेवा कीजे चित्त लाए के। आवत अनेक साधु निपट अगाध मति, साधि लेत जैसी आवे सुबुद्धि मिलाए के। संत सुख मान रही गयो घर मांझ सदा, सुत सो स्नेह नित्य खेले संग जाए के। इच्छा भगवान मुख्य गौन लोभ जान मारे, डारो धूर गाड़ी ग्रह आयो पछताए के। देखे महतारी मग बेटा कहाँ पगी रहो, बीते 4 जाम तऊ धाम में न आयो है। फेरी पुर डोंडी ताके संग संत आप लौंडी, कहो यो पुकार सुन कौन वीर मायो है। बेगी दे बताए दीजे आभरण दिए लीजे, कही सो सन्यासी यही मार्यो मन लायो है। दही ले दिखाए देह बोलियो या को गही ले हो, यही ने हमारो पुत्र हत्योनी के पायो है। बोलियो अकुलाए मैं तो दियो है बताए मोको, देहु जो छुटाए नहीं झूठ कछु भाकिए। ले वो मति नाम साधु जो उपाधि में तो चाहो, जावो उठी और कहूँ मानी छोरी नाखिए। आय के विचार की और जानी सकुचायो, संत बोली उठी तिया सुता देखनी के राखिए। पर्यो बंधु पाए तेरी लीजिए बलाए, पुत्र शोक को मिटाए और खरी अभिलाखिए। बोल लियो संत सुता कीजिए जो अंगीकार, दुख सो अपार काहू बेमुख को दीजिए। बोलो मुरझाए मैं तो मारे सुत हाय, मुँह पे जियो हु न जाए मेरो नाम नहीं लीजिए। देखो साधु ताई धरी शीस पे बुराई, जहाँ राई हूँ न दोष कियो मेरु समझिए। दई बेटी ब्याह कही मेरो उर्दाह मिटे, कीजिए निवाह जग माही जलो जीजिए। आए गुरु घर सुन दीजिए कौन सर बड़े, सिद्ध सुखदाई साधु सेवा ले बताई है। कहो सुत कहाँ अजू पायो कहीं कैसी भांति, कैसे के बखान जग मीच लपटाई है। प्रभु ने परीक्षा लई सोई हमें आज्ञा दई, चलिए दिखाओ जहाँ देह को जराई है। गए वाही ठोर सिर मोर हरि ध्यान कियो, जियो चलो आयो दास की रति बढ़ाई है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शतम नमामि।